नमस्ते जी। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है साहब, मौसम से तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट हैं साहब, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जी जी। अच्छा ताशी जी बताइए अपने विषय में, और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत मिला साहब, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से हमको मिला है PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रूम होती थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला। बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ साहब। ताशी जी आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी, और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन लोगों ने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे, जमीन है, कागज है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गवर्नमेंट में आके हमारा पास आया, जमीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए, हम ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है, कि आपको ऑफिस में आके हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे, कहा था। ताशी जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलहर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुबे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर।
आ जब पक्का मकान होले तो कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर। बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छे। आसन आसन शौचालय बना नमस्कार आपण देखुछंती मध्याह्न ओडिशा केंद्र रे बीजेपी सरकार 8 वर्ष पूर्ति उपलक्षे सिमला रे प्रधानमंत्री को बड़ रैली सिमला रे गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सिमला रे पहुंचबा पर प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत करा जायछला। हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी को हम और प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು। आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗಿದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗ ಇನ್ನೂ ಬಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿರ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್। आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था। हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था। उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है। और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ा में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले, जहां से अरविंद कुमार सोमाभाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं। हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अरविंद जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अरविंद भाई नमस्ते।
नमस्कार। केम नमस्कार जो? सर जी। केम मैं जो? अपने महसाणा जिले अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूं। इसे मैं हृदयपूर्वक खूब पसंद हूं। अरविंद जी अपने विषय में बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है। हमने पीएम मुद्रा लोन लिया हुआ है। इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे। जब हम पीएम मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया। हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं। और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। हम भी डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। हमारा घर का कोई भी पेमेंट हो, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पण प्रकार का रिचार्ज हो, हम डिजिटल पे ही करते हैं। पीएम मुद्रा में कितना आपको पैसा मिला? 7,20,000। 7 लाख रुपया। और उससे आपने ये आपका जो मंडप वगैरह बनाने का काम था उसको आगे बढ़ाया? उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया। और कहां कहां पर आप काम करते हैं? अकेले महसाणा में करते हो कि और भी आगे पीछे सब गांव में जाते हो? हमारा काम महसाणा और हमारे आजू बाजू के गांव में भी है। तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करने के लिए आने के लिए? क्योंकि मंडप का काम तो बड़ा तेजी से करना पड़ता है। हाँ, तेजी से और तेजी से खोलना पड़ता है। एक साथ फिर वो सर्कस की तरह उठा करके जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो ये और इससे सिवाय बैंक को लोन समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे कि करते हैं? वापस तो करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय में कभी आपने बताया? गरीब परिवार के लोग होंगे जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, इतना आपका कारोबार बढ़ा है। कोरोना काल में जो रसीकरण था सबको हमने रसी दिलवाई। कोरोना काल में मेरा कार्ड है लेकिन हमको अनाज की जरूरत नहीं थी, हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज मुहैया कराया। और हमारी आय 4 लाख से अधिक है। हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उस सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत देखभाल की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है। और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और करना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में डीएलएस द्वारा खेल रही है। वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलीट में? वाह, चलिए हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। महसाणा जिले ने तो इस बार ओलंपिक में थैंक यू सर। ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। महसाणा जिले की बेटी ने, भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के देवी जी नमस्ते। रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास। भोट देउछि ब्रजराजनगर। दिन 11टा सुधा 32% मतदान। 279 केन्द्र में सुरुखुरे चली भोट ग्रहण। मताधिकार सब्यस्त कले बीजेपी प्रार्थी राधाराणी पंडा। केन्द्र में बीजेपी सरकार 8 वर्ष पूर्ति। शिमला रे प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण सम्मिलनी। विभिन्न हिताधिकारी आलोचना। कटक महांगा बराहीपुर स्वतंत्र कार्यक्रम। सामिल हेले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।
महाराष्ट्र रायगढ़ में पारिवारिक गंडगोल कूओ को फिंगी 6 पिला हत्या कला जन्म कला मां पर निजे आत्महत्या करने को कला उद्यम अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। स्वागत राज्यसभा नामांकन पत्र दाखल करुछंती प्रार्थी विधानसभा प्रकोष्ठ में प्रार्थीपत्र दाखल करुछंती बीजेडी प्रार्थी तेबे मानस मंगराज और सुलता देव प्रार्थीपत्र दाखल करथिबा बेले सस्मित पात्र और निरंजन बेसी वर्तमान प्रार्थीपत्र दाखल करुछंती विधानसभा प्रकोष्ठ में प्रस्तावक उपस्थित में प्रार्थीपत्र दाखल करुछंती तेबे नामांकन बेले दलीय नेता विधायक मंत्री पूर्वतन मंत्री उपस्थित अछंती। प्रथमे 3 सेटर नामांकन दाखल करथिले सुलता देव तेबे 4 जनक मध्यरु सस्मित पात्र रिपीट होइतिबा बेले सुलता मानस निरंजन हेउछंती नुआ मुह। सस्मित पात्र 2019 रे जाइथिले राज्यसभा संसद रे कम समय मध्यरे अधिक पारदर्शिता देखाइथिले। सुलता देव को टिकेट देई एथर भी महिला कार्ड खेलिछंती नवीन। उपकूल नेत्री सुलता बीजेडी मुखपात्र भावे दायित्व तुलाउछंती। उपकूलर नेता तथा राज्य सरकार गणमाध्यम परामर्शदाता मानस मंगराज बीजेडी संगठन और सरकार भावमूर्ति किछि वर्ष हेब काम करि आसुछंती। निरंजन बेसी को टिकेट दे आदिवासी कार्ड खेलिछंती नवीन। पश्चिम ओडिशा आदिवासी कल्याण महासंघर महासचिव रहिछंती निरंजन। पश्चिम ओडिशा तथा बलांगीर बीजेडी स्थिति भल नथिबारु विरोधी को चेक देबा पई निरंजन को अस्त्र करिछंती बीजेडी सुप्रीमो। विधानसभा प्रकोष्ठ आपण माने देखि पारुछंती सीधा सड़क चित्र जोठी सुलता देव एवं मानस मंगराज प्रार्थीपत्र दाखल करि सारिछंती। सस्मित पात्र एवं निरंजन बेसी प्रार्थीपत्र दाखल करिवे एवं से पई जो प्रक्रिया वर्तमान चलीछि आपण माने देख पारुछंती। विधानसभा प्रकोष्ठ अजय मल्लिक अछंती हम सहित। अजय वर्तमान कोन देखुछंती सेटर अपडेट? महेश प्रसाद नंद अच्छी आम सहित। महेश बर्तमान कौन देखुंटे सेठारे बर्तमान सुलता देव और मानस मंगराज प्रार्थीपत्र दाखल कर सारे? हाँ देखो बर्तमान ये जो 4 जन राज्यसभा प्रार्थी नहीं बर्तमान प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया जारी रही भितर से आवश्यक कागज पत्र जहाँ दौरान से सुलता और मानस मंगराज यांकर प्रार्थीपत्र मैंने दाखल कर सारी बेले बाकी रही निरंजन विषय और सस्मित पात्र बर्तमान प्रक्रिया चली 4 जन जाक उपस्थित अच्छा जो रिटर्निंग अफिसर सामने दलर वरिष्ठ नेता उपसभापति और संगठन संपादक मंत्री समस्त उपस्थित अच्छा सब बड़ कथा हूँ गत काली आप देखिए प्रसन्न पाठशाणी जी थे सांसद राज्यसभा नहीं आशायी थे से गोटे प्रतिक्रिया खाली रखी अभिमान था। आज प्रसन्न पाठशाणी और प्रसन्न आचार्य उभय को ये नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया देखा मिली। प्रसन्न पाठशाणी आग सीट्रे बस अर्थात प्रार्थी सहित बस अन्यतम जी प्रार्थी रही प्रसन्न आचार्य से उपस्थित अच्छा ये सब भितर नामांकन प्रक्रिया दाखल बर्तमान चली आवश्यक जो कागज पत्र जांच करा जांच करा आवश्यक कागज पत्र जांच हो नामांकन प्रक्रिया जो सब कागज लगुच जो दस्तावेज जहाँ सब लगे टेक्निक भाव में रिटर्निंग अफिसर जांच कर गोटे फाइनल डिक्लेरेशन दि जाए ये जो राज्यसभा निर्वाचन जब होता है हुए राज्यसभा निर्वाचन में साधारणतः विधायक मैंने ही निर्वाचित कर निर्वाचन भोट दे था तेणु ये जो प्रक्रिया को जब आप देखिए 10 प्रत्येक जो प्रार्थी रही प्रत्येक 10 जन लेखाएं प्रस्तावक रही प्रपोजर रही। धन्यवाद महेश। वर्तमान समस्त सूचना पुणी थे फेरिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान शिमला रे संबोधन करुछंती एवं जेभली भाव में आयोजन करा जाउछि सेठारे प्रधानमंत्री को बड़ रैली मध्य आयोजन होइतला सेठारे। करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया। पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है
लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को तेज केन्द्र में बीजेपी सरकार रे 8 वर्ष पूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन 8 वर्ष पूर्ति अवसर में समग्र देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। एही अवसर में कटक महांगा पोड़ा मराई बराहीपुर में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन होइछि। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बराहीपुर कार्यक्रम में जोग दैछथि। केन्द्रमंत्री कहते जनधन योजना रे पाखापाखि 2 कोटी खाता खोला जाइछि। मोदी लक्ष्य महिला को स्वावलंबी कराइबा। ओडिशा रे 6000 किलोमीटर नुआ जातीय राजपथ निर्माण करा जाइछि। 450 किलोमीटर उपकूल रे 13000 कोटी टंका खर्च करा जाय उपकूल जातीय राजपथ निर्माण करा जिवो। रेल रे चलित वर्ष 9000 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। 3500 कोटी टंका पारादीप बंदर रे खर्च करा जिवो।